मैडम मेरा ये सवाल था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जहाँ तक बात है वो बिना पाक के इन्वॉल्वमेंट के कैसे उस पर आप बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहा है कि उनको शामिल करना पड़ेगा, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी प्रॉब्लम्स उनके नागरिक जनता फेस कर रहे हैं, उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स उधर आप 100 डेज देखे जब इतने सारे लोग तकलीफ में थे, कर्फ्यू भी लगा गया है, स्कूल्स बंद था, इन सब के कारण क्या है, क्या हो रही है उधर, ये इन सब विषयों के ऊपर जानकारी लेने के लिए और जनता से बात करने के लिए एक टीम जा रही है। ये भारत देश के एक अंग है जम्मू एंड कश्मीर। हमारे नागरिक से बात करने के लिए हमारे इंटरलॉक्यूटर्स जब जाते हैं, इसमें विदेश का रोल क्या हो रही है, कहाँ से आते हैं रोल किसी और का। सो एट दिस स्टेज interlocutors who go there to understand the problem are talking to the citizens, and therefore we have a difficulty and we want the PM to explain if that is part of the brief given. Do you demand his recall? At this stage we want the PM to tell us if this is part of the brief given. एक प्रश्न गुजरात से जुड़ा हुआ है। गुजरात में भाजपा की जबरदस्त पंचायत चुनाव में जीत के बाद वहाँ के जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिक आधार पर। आपको यह लगता है कि पूरी तरह से कांग्रेस वहाँ पर बरोबर हार चुकी है? कांग्रेस सीबीआई और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दुरुपयोग करते हुए गुजरात में उनके पकड़ रखने के लिए बहुत ही बार कोशिश करते आए। सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर को इंट्रोगेशन के नाम में अरेस्ट करके रखे हैं, मगर बहाना ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सीबीआई और एसआईटी आगे बढ़ा रही है। वही सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर था कि आंध्र प्रदेश में भी जाइए, उधर अगर एनकाउंटर है कुछ करो उसके ऊपर भी। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पालन करने वाले हैं कांग्रेस, क्यों आंध्र प्रदेश में कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर ही था अफजल गुरु को फांसी सजा देना, उसको 2-3 साल तक दिल्ली सरकार उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किए, आगे उस फाइल को मूवमेंट करने के लिए नहीं दिए। ये सब कांग्रेस की चाल है। वेरी क्लियरली दे वर यूजिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू ट्राई एंड सी इफ दे कैन गेट अ होल्ड इन गुजरात। और गुजरात के जनता पूरे कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देते आ रहे हैं। Katlal, which was considered to be a complete fortress of the Congress, has been thrashed. Congress is defeated so badly, and after that 6 municipal corporations where you had 2/3 majority, and many of them have even nearly 60 to 65% Muslim population. So victory in those areas also show, and now in the Gram Panchayat, district panchayats, that is Taluka Panchayat, and also in the municipalities, कल परसों के जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 106 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी जबरदस्त जीत कर आए हैं बीजेपी के सिंबल में। सो इफ दिस इज हाउ इट इज, गुजरात में जो कांग्रेस के एक्सपेरिमेंट था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिसयूज करते हुए समहाउ वी विल विन करना, उसको जनता ने उधर नकारा दिया। And you will find throughout the country and even in Bihar, this attempt of the Congress will be completely defeated, and Congress will face the realities, the ground realities. And even now, the attempt through the various investigation agencies which is going on are clearly to divert the attention of the Indian public from their failures in the camp. कैंपेनिंग स्ट्रैटेजीज कांग्रेस का इतना फेलियर हो चुका है बिहार में, वो सब आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी जानकारी है। सो इन ऑर्डर टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द कंटिन्यूअस डिफीट्स दैट दे हैव बीन फेसिंग, वेदर इन आंध्र प्रदेश where BJP candidate defeated the Pradesh Congress Committee chief second time within a matter of 3 years, whether it is the Bangalore Municipal Corporation, whether Chhattisgarh's recent by-election in Badgaon, whether it is Katlal, whether it is the Rajasthan Municipal Corporation Panchayat elections,
continuously Congress is facing political defeat. And because of increased political frustration, they are doing everything to harass political opponents and make sure that they can continue in power. But you will see, and all of us are seeing, that they are being given sahi jawab by the Janata of this country. Ma'am, this question, apart from the OC in the CWG investigation, even there is an increasing focus even on the involvement of the Delhi government. What would the BJP have to say about that? Well, we've said that the scope of the entire investigation and also looking at various levels of corruption, various levels of mismanagement of the Commonwealth Games will have to be completely investigated, and that's why we have said that there should be a joint parliamentary committee inquiry into this whole matter. मैडम एक अंतिम सवाल है आपसे, बिहार में सेकंड फेज का इलेक्शन हो रहा है, क्या उम्मीद है आप? बरकरार रख रहे हैं हमारी उम्मीद, एनडीए सरकार वापस आएगी। We'll get into the discussions about it. At the moment, we are definitely hopeful that we'll come with full and complete majority. Thank you. Thank you.